नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक अब नए फ्लेवर में नजर आएंगे। ये क्लिनिक अब पहले से ज्यादा आकर्षक और सुविधाओं से लैस होंगे। जरूरत पड़ने पर इन्हें एक से दूसरे जगह स्थानांतरित भी किया जा सकेगा। इस प्रकार का पहला मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के विधानसभा जिले शकूर बस्ती में बन रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि बाहर से लाल रंग के ये मोहल्ला क्लिनिक जितने आकर्षक लग रहे हैं, अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हैं। इसमें बाकायदा वुडन वर्क का काम किया गया है। मरीजों और डॉक्टरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इसमें एसी भी लगाए गए हैं। फिलहाल दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में नए मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। अगर ये नए क्लिनिक का फॉर्मूला प्रयोग में सफल हो जाता है तो आने वाले समय में नए क्लिनिक की रूपरेखा बनाकर पूरी दिल्ली में लगाए जा सकते हैं। हाँ, ये हमने मॉड्यूलर मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। इसका बिल्कुल शिपिंग कंटेनर जो होते हैं, शिपिंग कंटेनर के अंदर से हमने इसको बनाया है। आइडिया ये था कि जो साइट पे काम होता है 3-4-5 महीने काम चलता है, उसकी जगह फैक्ट्री से बन के आ जाए। एक तो मजबूत ज़्यादा होते हैं, शिपिंग कंटेनर में मजबूत ज़्यादा होंगे। दूसरा फैक्ट्री से बन के आ जाएंगे। तीसरा, इसको कभी लोकेशन चेंज भी करनी हो तो आप इसको क्रेन से उठाइएगा, ट्रक में रखिएगा, कहीं और लेके चले जाइएगा। तो ये तीनों चीज़ इसके अंदर बेनिफिट होंगे। अभी ट्रायल के लिए 2 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे बनाए गए हैं जिनको अगले कुछ दिन तक चला के देखा जाएगा। जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी उनको ठीक किया जाएगा और उसके बाद इसको बड़े स्केल पे रिप्लिकेट किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने वहां की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तराखंड की कैग रिपोर्ट में पूरा ब्यौरा दिया गया है, उससे मौजूदा सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि उत्तराखंड में सबसे बुरी हालत स्वास्थ्य सेवाओं की है। उत्तराखंड के अस्पताल, डिस्पेंसरी, इनकी सारी सेवाएं इतनी खराब है कि वहां तक पहुंचने से पहले ही मरीजों का दम निकल जाता है। हजारों गर्भवती महिलाओं की मौत इसी स्टेज में हो जाती है। मरीजों को अस्पताल लाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड की खुद कैग रिपोर्ट में पोल खुली है कि उत्तराखंड सरकार को 65,982 करोड़ का कर्जा है और 5,51 करोड़ का उत्तराखंड सरकार ने उचित दरों पर लोन लिया है। आपने कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। ये विशेष तौर पे उत्तराखंड के अंदर जो अभी अभी कैग की रिपोर्ट आई है उसके बारे में है और 2019-20 वर्ष की कैग रिपोर्ट के अंदर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के जो बुरे हालात हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। हालांकि कई पत्रकार मित्रों के माध्यम से इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि उत्तराखंड, जिसके अंदर पहाड़ का इलाका बहुत आता है, उसके अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत इतनी ख़राब है, अस्पतालों की, डिस्पेंसरियों की, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेकार हैं कि ज़्यादातर मरीज़ों का दम जो है अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही टूट जाता है, क्योंकि बहुत कम अस्पताल हैं पूरे पहाड़ी इलाके के अंदर। और इस कैग की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि सभी हिमालय राज्यों के अंदर सबसे बुरी हालत अगर किसी राज्य की है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के अंदर, तो वो उत्तराखंड की है। और इसके अंदर बताते हैं कि हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब हैं कि उनकी मृत्यु इसी स्टेज के अंदर हो जाती है। ऐसे बहुत मरीज हैं जिनको लाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है। कैग ने कहा है कि डांडी कांडी के ऊपर मरीज को लाया जाता है और अक्सर मरीज की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही सड़क पर हो जाती है। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के निवास पर ऑटो यूनियन विंग मेगा कैंपेनिंग पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ऑटो संगठन के नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश ऑटो संगठन अध्यक्ष गौरव सिंह, दिल्ली प्रदेश ऑटो संगठन सचिव दीपक कुमार, दिल्ली प्रदेश ऑटो संगठन उपाध्यक्ष मनोज माथुर मौजूद रहे। इस मौके पर सभी नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश ऑटो संगठन को शुभकामनाएं दी और आगामी निगम चुनावों को लेकर ऑटो यूनियन विंग को मेगा कैंपेनिंग की कमान भी सौंपी गई।
पिछली बार दिल्ली के ऑटो वालों ने आई लव केजरीवाल कैंपेन चलाया था जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो अब एमसीडी चुनावों को ध्यान में रख के फिर से पूरी संरचना पूरे संगठन की नए सिरे से कर रहे हैं। और अभी क्या हुआ कि कोविड के टाइम एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड टाइम आ गया था दिल्ली में, तो उस टाइम पे सरकार ने ट्रांसपोर्ट वालों की बहुत मदद भी करी है, तो जिसकी वजह से सारे लोग बड़े खुश हैं। तो जैसे कि 5-5 हज़ार रुपये पहला को लॉकडाउन लगा था तब भी सबके खाते में आए, दूसरा लॉकडाउन लगा फिर से सबके खाते में आए। मुझे नहीं लगता देश की किसी भी सरकार ने ऐसे 5-5 हज़ार रुपये ट्रांसपोर्टर्स को सीधे दिए। इसके अलावा पार्किंग फ़ीस थी, जो बुराड़ी में गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं उनकी फ़ीस लोगों की लाख रुपए में हो गई थी। अब बेचारे का जितने की गाड़ी उतने की उसकी फ़ीस, तो सरकार ने वो भी सारी माफ़ कर दी है। और इसके अलावा अभी 1076 उसके ऐड तो आप देख ही रहे हो पूरी दिल्ली के अंदर। सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन हो गई हैं। पहले बुराड़ी जाते थे, इतना धक्का खाना पड़ता था, बाहर टाउट पकड़ लेते थे, सबका समाधान हो गया है। घर बैठे लोगों के काम हो रहे हैं 1076 में फ़ोन करके। तो लोग बड़े खुश हैं और बड़ा उत्साह है सब में, और सारे लोग अब मिल के फिर से। और वहीं दिल्ली के किराड़ी में आम जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और किराड़ी में जन समस्याओं को लेकर आप और बीजेपी दोनों ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस की ओर से आयोजित ये जन आक्रोश रैली किराड़ी के विभिन्न गलियों और चौक चौराहे से होती हुई किराड़ी स्थित विधायक कार्यालय पर समाप्त हुई। प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने कहा कि पिछले कई सालों से किराड़ी के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किराड़ी में पानी की निकासी नहीं होने के कारण जलभराव की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा के कार्यालय पर महिलाओं और युवा वर्ग का उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर युवाओं ने विधायक पवन शर्मा के साथ केक काटा और महिलाओं ने कीर्तन नाच गाना कर इस महोत्सव को मनाया। विधायक पवन शर्मा ने खास बातचीत करते हुए बताया कि चाहे तीज महोत्सव या कृष्ण जन्माष्टमी, आए दिन महिला शक्ति और कार्यकर्ता मिलकर कई कार्यक्रम करते रहते हैं। साथ ही विधायक पवन शर्मा ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के कार्यों को जनता पसंद करती है और समय समय पर कार्यक्रम कर अपना उत्साह प्रकट करते हैं। तो विधायक के कार्यालय पर मनाई गई जन्माष्टमी का पर्व और तस्वीरें हम आपको दिल्ली के आदर्श नगर की दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के आदर्श नगर की। आज कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आदर्श नगर विधानसभा विधायक के कार्यालय में महिलाओं और युवा वर्ग का एक उत्साह देखने को मिला। क्या ये उत्साह था, क्या ये कार्यक्रम है, आइए जानते हैं। आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा जी, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरीके का युवा वर्ग और महिलाओं के अंदर एक उत्साह आपके कार्यालय में देखे, क्या ये सारा कार्यक्रम है? देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इस अवसर पर क्षेत्र की महिला शक्ति, हमारे साथी, सारे कार्यकर्ता भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और वही प्रोग्राम चल रहा है। और सभी आदर्श नगर वासियों को, दिल्ली वासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और वही जिस तरीके से आज ये कार्यकर्ता एक उत्साह में दिखे हैं, क्या जो क्षेत्र की जनता है वो भी इसी तरीके से आपको पसंद करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 बार चुन के आपको विधानसभा के अंदर लाया गया है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसे प्रोग्राम अमूमन होते रहते हैं। जैसे आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तीज महोत्सव हुआ, तीज पे भी ऐसे प्रोग्राम हुए और इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। जब आदर्श नगर की जनता, आदर्श नगर के लोग जो है दूसरी बार उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है, तो इसमें तो कोई बताने की ज़रूरत है ही नहीं। डेफिनेट प्यार करते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, और हम भी जो है उन लोगों के बीच में 24 आवर जब भी ज़रूरत होती है तो हम खड़े होते हैं। और ये माननीय अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उनके द्वारा जो भी हमें सिखाया गया है, जिस प्रकार से काम वो करते हैं, जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़ के हम लोग जो है लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और लोग उसको पसंद। पूरा देश जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर्व को मनाने का एक अनोखा अंदाज
इजाद किया है। विनोद नगर निगम पार्षद गीता रावत ने पूरे इलाके में आने वाले तमाम मंदिरों में फॉगिंग करवाई, जिससे बदलते मौसम से डेंगू मच्छर पनप ना पाए। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हमारे क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो क्षेत्र के किसी भी कोने में हो, तो मेरे हिसाब से हमारे क्षेत्र में 24 से 25 मंदिर हैं, छोटे बड़े सब मिला के। तो आज सुबह से हमने सारे मंदिरों में फॉगिंग कराई, ताकि जो आने वाले यहाँ पे जो भक्त हैं उनको कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि डेंगू का सीज़न है। आपको पता है डेंगू इस सीज़न में डेंगू बहुत ज़्यादा पनपता है। तो आज हमारा यही काम था कि हमने सारे मंदिरों में खुद जाके चूना भी करवाया है और फॉगिंग भी करवाई। और वहीं कोरोना गाइडलाइंस को लेकर कुछ लोगों को इतला किया है और मतलब ये भी बोला है कि भाई कोरोना से बचाव जरूरी है और वैक्सीन जरूर लगाएं, और मंदिर में जो भी आए मास्क पहन के आए। ये हमने हर एक मंदिर में अनाउंस करा है, और पुजारी को भी बोला है, मंदिर के पंडित जी को भी बोला है कि आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया जो भी मंदिर में प्रवेश करे उसको मास्क कंपलसरी रखें, क्योंकि भाई मास्क बिना कोई मंदिर में ना आए। कृष्ण जन्माष्टमी को जहां पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, साउथ दिल्ली के भव्य मंदिर छतरपुर मंदिर को लाइटों से सजाया गया है। वहीं भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अंदर आने के लिए मना किया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी लाल शंकर झा ने बताया कि सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, मंदिर में जनता को ना आने दिया जाए। आपके सामने देखिए कितना साज सज्जा में कई दिन से लगे हुए हैं हम हमारे जितने सहयोगीगण हैं। पूरे सिक्योरिटी का भी हमारा बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे अर्चक वृंद जो हैं विद्वान आदमी, वो भी बहुत अच्छा से तैयारी किए हुए हैं उनके पाठ पूजन के लिए, सब होता है। सर कितने पंडित हैं आपके नीचे जो आपके सहयोगी, और कितना मैनेजमेंट है? 35 पंडित हम लोग परमानेंट है यहाँ। ओके। बाकी जब जरूरत होती है तो हम बाहर से भी लेते हैं। सिक्योरिटी को लेके बात करें तो कितनी सिक्योरिटी है, क्या मैनेजमेंट है? लगभग 75 हैं हमारे पास में अभी, अच्छा। जो परमानेंट रूप से यहाँ बहुत विशाल प्रांगण है। तो सर शाम को जैसे कि अब आप किस तरीके से आप इसको जन्माष्टमी को मनाएंगे और कृष्ण भगवान जी की पूजा अर्चना करेंगे सर? तो 11 बजे से हम उनका विष्णु सहस्रनाम का पाठ का आयोजन किए हुए हैं। हम मंदिर परिवार ही रहेंगे, उसमें बाहर के आदमी कोई। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में स्थित दिल्ली सरकार के चाचा नेहरू बाल अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाया है। मेरठ के रहने वाला एक परिवार ने आरोप लगाया कि 10 साल का बच्चा इलाज के लिए एम्बुलेंस पर तड़पता रहा, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बच्चे को भर्ती करने के लिए मोटी रकम मांगी गई। वहीं पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है। परिजनों का कहना है कि दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा भांजा था सर, मैं मेरठ से यहाँ लेके आया था इनको, इन्होंने देखा तक नहीं और वो एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। वो 40 मिनट तक एम्बुलेंस में लेटा रहा। मैं पेपर लेके अंदर गया, डॉक्टर ने पेपर रख लिया अपने पास। आ रहा हूँ करके पहले तो कहने लगा इसकी ज़्यादा है, फिर आधार कार्ड दिखाया, वो 10 साल का था। फिर कह आ रहा हूँ उनने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भेज दिया, खुद नहीं आया डॉक्टर उठ के। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुझे कह रहा है चलो कुछ खर्च कर लो, तुम्हारा करवा देता हूँ काम। मैं कहा भाई हराम का माल थोड़ी है हमारे पास जो हम कुछ खर्च करें। डॉक्टर आया तक नहीं, वो उसने वहीं दम तोड़ दिया। 9 बजे से आप यहीं थे? बिल्कुल, 8:52 पे आ गए थे सर हम यहाँ पे। अच्छा, क्या बीमारी थी? सर फीवर था उसको सर। अच्छा, फिर क्या हुआ जब यहाँ पर आए? यहाँ लेके आए सर, इन्होंने देखा ही नहीं, चेकअप तक नहीं करा, कुछ करते ट्रीटमेंट देते। मरना जीना मरना तो उसके ऊपर बात था, ऊपर वाले के। उसकी मौत थी, चलो चला गया, पर इनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते, उसको देखते तो सही। इन्होंने एम्बुलेंस में उतारा तक नहीं उसे, पेपर बस अपने पास रख लिए, देखा नहीं। राजधानी दिल्ली के मजलिस पार्क में एक बिल्डिंग पर लग रहे टावर का लोगों ने विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टावर को हटाने के लिए कई बार शिकायत भी की गई, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस बिल्डिंग में टावर लग रहा है उसका मालिक स्थानीय लोगों को डरा धमकाकर शिकायतें वापस लेने का दबाव बना रहा है। साथ ही इस टावर को लगवाने का काम रात को किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टावर को बिना परमिशन के लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस बिल्डिंग के पास आर्य मॉडल स्कूल है, जिससे वहां पर पढ़ाई करने वाले बच्चों में बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सर रेडिएशन की प्रॉब्लम तो सभी जगह है, और सबसे ज़्यादा है कि बच्चे एक्सपोज होंगे और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो एक्सपोज होंगी रेडिएशन से। और अगर हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की गाइडलाइंस भी पढ़ें तो 100 मीटर अवे होना चाहिए हॉस्पिटल से और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो रेस का तो सर खतरा है ही, और एक नहीं है सर, इसने पहले ही 3 बूस्टर्स लगवाए हुए हैं और जिससे 2-3 बार ब्लैकआउट सिचुएशन क्रिएट हुई थी।
हमने फिर इसको जियो कंपनी में हमने ये कंप्लेंट भी डाली, वो अनहर्ड रही, मतलब सुनवाई नहीं हुई उस पर किसी को। परेशानी ये है कि हमारे यहाँ ये आप देख रहे होगे टावर लगा है, इस टावर से ना एमसीडी से परमिशन ली इसने, ना किसी डिपार्टमेंट से बने, ना सेफ्टी परमिट से। और इन नॉर्म्स में अगर आप देखोगे जो टावर के नॉर्म्स हैं कि 100 मीटर के अंदर ना स्कूल होना चाहिए, जो स्कूल है ऑलरेडी, इसमें 1200 बच्चे राइट नाउ आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं, और हमारी पूरी गली अगेंस्ट है कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। इसकी अल्ट्रा वायलेट जो रेज है वो इतनी खतरनाक है जो कैंसर्स को जैसे डिसीज़ को सीधा अट्रैक्ट करती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वूमेन है, पर भी ये जो अरविंद बत्रा जो इस बिल्डिंग का पूरा ऑनर है वो अपनी जिद पे आ गया है। उसने एनी हाउ वो कोई डिपार्टमेंट, कोई प्रशासन, किसी का कोई महत्व नहीं समझ रहा, और ये इलीगलिटी तरीके से टावर का काम डे बाय डे रात में करा रहा है, दिन में भी नहीं करा रहा। टावर लगने से देखिए जो रेडिएशन की प्रॉब्लम है वो तो सभी को है ही है। हम 12 नंबर गली की और आदर्श नगर के रेजिडेंट हैं सब लोग, हम ये आपके सामने कम से कम ये 50 लोग खड़े हैं। हम लोग इसको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये टावर यहाँ ना लगा के कहीं और लगा लो, क्योंकि हम लोग इसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। बट ये हर बार कोई ना कोई क्लू दे के कि मैं ऊपर वो कुछ और लगा रहा हूँ, कुछ और काम कर रहा हूँ, और रात में 12 बजे के बाद काम शुरू करता है, ये दिन में काम नहीं करता है क्योंकि इसे खतरा है, ना तो इसके पास कोई परमिशन है। और ये प्लॉट जो थे हमारे सामने, हमें रहते हुए कम से कम 40 साल हो गए हैं, ये 2 प्लॉट होते थे, आज इसने 1-2 प्लॉट के नक्शे अप्रूव करके 1 प्लॉट बना रखा है, जो इसके पास नक्शा भी नहीं है, इसके पास इवन बेसमेंट की परमिशन भी नहीं है। इसने दोनों प्लॉटों में बेसमेंट कर दी, जबकि इसके नक्शे में बेसमेंट अप्रूव्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। अभी इन्होंने हमारे से 2 दिन पहले बहुत बदतमीजी करा है, हमारे हस्बैंड के साथ पिटाई करी है, हमारे घर वालों के साथ बहुत मार पिटाई करी है, कि इस वजह से कि हमने इनको बोला था कि ये काम मत कराओ। इससे सभी को प्रॉब्लम है गली में, ये नहीं कि हमें सभी को प्रॉब्लम है, सब परेशान हैं। बहुत टाइम से हम इनको समझा रहे हैं। भैया हमको ये परेशानी है, हमें बीमार वाले आदमी और हमारे हार्ट से परेशानियाँ, तो इसलिए हम तो इसलिए लगने नहीं थे। क्या सभी इलाके के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें इस टावर से परेशानी? सबको, पूरी गली को परेशानी। बताया जा रहा है ये रात को काम चालू कर, रात को ही करता है, जब करता है 2 बार हो चुका। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन तुलसा देवी मेमोरियल सोसाइटी की ओर से किया गया, जिसमें दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी कमलजीत अरोड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान नशे के खिलाफ एक रैली का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कमलजीत अरोड़ा ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत आज की युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के मकसद से किया गया है। कंवरजीत अरोड़ा ने कहा कि नशा न केवल एक व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार और समाज के साथ साथ देश के भविष्य को भी अंधकार में डाल देता है। हमारा मकसद है कि आज की युवा पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से रोका जा सके। देखिए, हमारे जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ जितने भी पैरालीगल वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उनकी मदद से हमने डोर टू डोर कैंपेन कराया। जब हमें इस बात की सूचना मिली कि ये सुल्तानपुरी के एरिया में काफ़ी छोटे बच्चे नशे की आदत में संलिप्त है, तो पता लगा कि ये बात काफ़ी हद तक सही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर हमने ये सूर्य उदय केंद्र का यहाँ पे निर्माण किया, जिसका मेन और मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को नशे से मुक्त करवाना। यहाँ पे हमारे काउंसलर हैं, वो भी यहाँ बैठते हैं जो बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। और इसके अलावा हमने ये जो पास में संजय गांधी हॉस्पिटल है उसके साथ टाई अप करके जितने भी डी एडिक्शन के लिए जो भी टैबलेट्स हैं या जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं वो यहीं पे उपलब्ध कराई, ताकि उन बच्चों को दूर ना जाना पड़े और यहीं पे आके वो अपनी जो। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।